अब्बू आसिम आज़मी फाउंडेशन की जानिब से जश्न हुनर गोवंडी 2025 शायरी मुकाबला गालिब। ऑफ गोवंडी को मिली शानदार कामयाबी। वीके इंग्लिश स्कूल के सामने हुआ शानदार मुशायरा और शायरी प्रतियोगिता में देश की बड़े शायरों ने शिरकत की। गोवंडी की नई नस्लों की शायरों ने अपने कलाम पेश किए। वही सभी बड़े शायर डॉक्टर इमाम कासमी, डॉक्टर कमर सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक रहमान, जनाब अमीर मसूद, जनाब इमरान रशीद, जनाब हुकुमचंद कोठारी, सभी ने अपनी शायरी से लोगों का दिल जीता। साथ ही साथ मुंबई के बड़े शायर जनाब नेहाल आज़मी, जनाब राशिद आज़मी, जनाब असदुल्लाह असद साहब, जनाब अनवर फैजाबादी ने अपनी बेहतरी कलम पेश किया है। मुख्य अतिथि अब्बू आसिम आज़मी साहब ने सभी शोराओं की बड़ी तारीफ की और जश्न हुनर की मकसद को समझाया। साथ ही साथ सभी मेहमान शायरों को गालिब अवार्ड से नवाजा गया। वही डॉक्टर कासमी इमाम साहब को उर्दू खिदमत के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम की आयोजक प्रिंसिपल शबाना वकील खान राही हैं। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए चेयरमैन वकील खान साहब, मौलाना बिलाल खान, सद्दाम खान, अतीक खान ने अहम भूमिका निभाई। गालिब गोवंडी के प्रोग्राम में आए हुए तमाम शोराए कराम, यहाँ बैठे हुए तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ आप आए। और ये मुशायरा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे गोवंडी को लोग सिर्फ नशे के नाम पर बदनाम कर रहे हैं कि लगता है गोवंडी में सिवाय नशीली के और कोई रहता नहीं है, शायद क्रिमिनल्स के कोई अच्छे लोग रहते नहीं है। इस तरह की बातें वो लोग फैलाते हैं जिनको गोवंडी में जगह नहीं मिल रही है। या मेरी खुशकिस्मती समझिए या उनकी बदकिस्मती समझिए कि मैं तकरीबन पिछले 20 सालों से यहाँ हूँ और समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार चुनकर आ रहा है। तो ये सब परेशान है कि किस तरह से इनको हटाया जाए। भाई मुझे हटा दो, लेकिन गोवंडी को बदनाम मत करो। लोग अगर बदनाम करोगे ना तो लोग यहाँ की लड़कियों से शादी नहीं करेंगे, लोग यहाँ की बच्चियों को लेकर नहीं जाएंगे कि गोवंडी में तो बहुत बदतमीजी है, बहुत गलत जगह है, यहाँ क्राइम होता है, यहाँ सब नशा करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बता दूंगा कि गोवंडी मुंबई का सबसे अच्छा इलाका है। मुंबई में गोवंडी में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यहाँ ISCC स्लम में रहकर जिनके घर 10 बाई 10 के हैं, घर में कोई वेंटिलेशन नहीं है, पूरा मुंबई का कचरा यही आता है, पूरी पोल्यूशन यही होती है, उसके बाद भी इसी स्लम में रहकर गरीब का बच्चा IAS अफसर भी बना है। ताली बजाइए आप लोग, जोरदार ताली और स्वागत कीजिए। इसी गोवंडी में रहकर, इसी स्लम में रहकर बच्चे पायलट भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, दर्जनों BCO MBBS डॉक्टर बने हैं, नीट में, जीट में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। इन चीजों को उजागर करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात है कि जिस तरीके से गोवंडी को बदनाम किया जाता है, उसी बदनामी के तहत जो भी तोहमतें लगाई जाती है आज सारी की सारी झूठी साबित हो रही है। आज आप देख लीजिए हर जगह पर हुनर किस तरीके से गोवंडी का निखर के आ रहा है, जो पहले से इनमें था। ऐसा नहीं है कि कोई ये नई बात हो रही है कि गोवंडी के हुनर को दिखाया जा रहा है, लेकिन जो मंच इस वक्त बड़े बड़े मंच जो ज़रूरत थी हमारे इन नौजवानों की, नई नस्लों की, जो नौबहार शायर जो हमारे निकल के गोवंडी से आ रहे हैं, उन सभी को एक मंच देना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और हर वो शख्स जो उर्दू से मोहब्बत रखता है, जो उर्दू का चाहने वाला है, उसकी मिठास खुद ब खुद सभी को एक वक्त पे, एक जगह पर, एक मंच पर खींच कर लेके आ सकती है। आज मैंने इस प्रोग्राम के ज़रिए ये देखा कि एक शाम गालिब के नाम में हमारे सभी जितने भी मशहूर शायर थे हमारे देश के, वो सभी यहाँ पर एक मंच पर दिखाई दिए। मैं सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने अपना खासा वक्त निकाल कर ऐसी नस्लों को संवारने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है।
और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहती हूँ कि गोवंडी में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ ज़मीनी काम कर रहे हैं पिछले 9 साल से, तो एक चीज़ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनकी ज़बानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऐसे में ये पहली पहल और ये पहले इनकलाबी तरीके से हमको जो है इस काम को आगे लाना पड़ेगा कि अभी ये जो एक कोई शायरी है, क्या कहते हैं उसे, शेर है कि अभी कुछ लोग हमारे शहर में उर्दू बोलते हैं, अभी तहजीब जिंदा है हमारे, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी हमारे शहर में उर्दू बोलते हैं। तो अगर हमारे शहर में उर्दू की ऐसी महफिलें सजती रहेगी और उसको हम सजाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी नस्लें जो है आगे आने वाले वक्त में ऐसे रुपहले ख्वाब देख सकती है जो तहजीब के साथ साथ में चलकर हासिल की जा सकती है। हमारी ये कोशिश है, हमारे आमदार जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में हमने जिम्मेदारियों को लिया है और आज जो है पोइट्री कंपटीशन के साथ में मेरी ये जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं वो अपने अंजाम पर आई। मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस काम को अंजाम दिया। अब जो है लोगों का रिस्पॉन्स जिस तरीके से उमड़ के आ रहा है वो हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमें अच्छा लगा कि अबू आसिम सर के हाथों से हमारे जितने भी तमाम शायर आए थे, बड़े बड़े शायर आए थे, उन सभी को गालिब अवार्ड से नवाजा गया है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि पहले उस सदी को भी हम एजाज़ बख्शे जो हमारी आने वाली नस्लों को संवारने वाली है, क्योंकि ताकि यहीं से जो है फिर वो हौसला अफजाई होगी, यहीं से जो है वो ताकत मिलेगी और यहीं से जो है वो रहनुमाई मिलेगी। हम तमाम हमारे शौराओं का जो है वो तमाम जितने भी शायर थे उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नई नस्लें उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको हम खास दुआओं से नवाजते भी कि आगे आने वाले वक्त में हम आपको बड़े बड़े मंचों पर देखें, पर ये हमेशा याद रखना कि आप गोवंडी के हुनर हैं। मैम, जो पार्टिसिपेट बच्चे लिए उनके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और जो 8 तारीख के दिन में जो फाइनल का लिंक है उसके बारे में बताइए ना। देखिए, पार्टिसिपेंट्स को तो मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। ये ओपन माइक में हमारे जो लोग हैं वो जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, पर शायद कहीं उसकी गूंज या उसकी जो शोहरत है यहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो हम चाहते हैं कि पहले ज़मीन से जुड़िए, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, फिर क्या है आप बड़ी परवाज़ ले सकते हैं। ऐसे बड़े मंच आपका इंशाल्लाह आगे जाके खुद इंतज़ार करेंगे और आपको दावतें देंगे, पर पहले अपने ज़मीन से शुरुआत कीजिए और शुरुआत करने के लिए हमसे जो बन पड़ता है हम करेंगे। ये सारे रिज़ल्ट जो है 8 नवंबर को डिस्क्लोज़ होंगे, तो मैं सभी से कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस प्रोग्राम में शामिल होना, क्योंकि वहाँ पे आप ही में से कोई एक मंच पर चढ़ेगा। जो नहीं चढ़ पाया कोई बात नहीं, ऐसे मंच सजते रहेंगे क्योंकि आपके अंदर हुनर हमेशा कायम है। रखा गया ये अपनी नौयत का एक अनोखा और अलग काम है। अपनी सरजमीन पे गालिब के नाम से किसी शाम का इनेकाद करना खुद गालिब को बड़ा खिराज अकीदत है, लेकिन उर्दू के चाहने वाले और उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों का भी बड़ा इस्तकबाल है। वरना ऐसा इलाका जिसे लोग पसमानदा कहते हैं, ऐसा इलाका जिसे लोग पिछड़ा हुआ कहते हैं, उस इलाके में गालिब को याद करने के लिए इतना बड़ा मजबे का जमा होना यकीनन शबाना खान और वकील खान साहब की मेहनतों का सबर है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो अबू आसिम आज़मी साहब का है जो यहाँ के आमदार हैं। उनको जब ये बात बताई गई कि गालिब इस सदी का सबसे अहम शायर है, तो उसके नाम से आज गवंडी जैसे इलाके में इस शाम का इनेकाद किया गया। यकीनन जहाँ जहाँ आपके ज़रिए ये बात पहुँचेगी वहाँ वहाँ इस बात की सराहना की जाएगी। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी छोटे से इलाके में किसी बहुत बड़ी शख्सियत को याद कर लिया जाए या उनको याद करने के लिए इतने सारे लोग जमा हो जाएं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, थैंक यू करता हूँ यहाँ जितने लोग आए और आपके मीडिया जो लोग हैं जो यहाँ आए, जिन्होंने आपको कवर किया, और सारी दुनिया में आज ये पैगाम नश्र होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि हर इलाके में जहाँ उर्दू के बोलने वाले हैं, जहाँ उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, वहाँ पर ऐसी खूबसूरत शामों का इनेकाद होना चाहिए जो कभी इकबाल के नाम से हो, कभी गालिब के नाम से हो, कभी मीर के नाम से हो। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे तो आने वाली जनरेशन को ये पता होगा कि ये कौन लोग हैं। थैंक यू। और सर, कहीं ना कहीं उर्दू जो लैंग्वेज है, उर्दू जो भाषा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश मैं कभी नहीं मानता। उसके बारे में आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन जब तक के एक भी उर्दू ज़बान का पढ़ने वाला लिखने वाला नहीं, उर्दू ज़बान का एक भी आशिक, उर्दू ज़बान को चाहने वाला एक भी जिंदा है, तब तक इस मुल्क से उर्दू को कभी ख़त्म नहीं किया जाता।
बेशक बेशक। हमारे यहाँ जो है वो अदब लिखने वाले, लिटरेचर लिखने वाले, उनसे ज़्यादा आशिकाने उर्दू जो है उनका चलन है इस मुल्क में। आप कहीं भी चले जाएं, अंग्रेज़ी के बजाय अगर आप उर्दू में बात करते हैं शाइस्तगी के साथ, अच्छी शुस्सा फसी खूबसूरत उर्दू में, तो सारे लोग दूसरी ज़बान को छोड़कर आपकी ज़बान सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं शौक़ से। ये हमारा आज़मूदा है, हमने आज़माया है। बड़ी बड़ी जगहों पे भी जहाँ लोग फर्राटे से अंग्रेज़ी बोल रहे थे, हमने सोचा कि ख़राब अंग्रेज़ी बोलने से बेहतर है अच्छी उर्दू बोली जाए, और उसका हमें फ़ायदा हुआ। जी, गोवंडी से मेरा ताल्लुक़ है और गोवंडी के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान अगर शहर बम्बई के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आप डेटा निकाल के देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा गोवंडी में पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा गोवंडी में बोली जाती है, और तालीम के मैदान में भी सबसे ज़्यादा उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट गोवंडी में हैं। ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप डेटा निकाल के देख लीजिए। आप अखबार के दफ्तर में आप पता कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपके अखबारात किस इलाके में सेल होते हैं, और आप स्टूडेंट के एतबार से भी देख लीजिए। ख़ुद मेरा जो जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे यहाँ जो बच्चों की तादाद है उसमें 40% बच्चे गोवंडी से आते हैं। तो ये तो डेटा है गोवंडी का कि यहाँ सबसे ज़्यादा उर्दू पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब इसका जहाँ तक इजहार का ताल्लुक़ है, प्लेटफॉर्म का ताल्लुक़ है, उसके मसाइल थे, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर सलम का इलाका है। तो ये हमारे अबू आसिम आज़मी साहब ने और वकील ख़ान साहब ने, शबाना वकील ख़ान साहिबा ने मिल के ये प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोशिशों से उर्दू में जो क्रिएटिव राइटिंग की नुमाइंदगी भी गोवंडी में बहुत अच्छी होगी। तो मुबारकबाद भी दूंगा, और जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जिन नौजवानों ने हिस्सा लिया, वो कल वाकई बहुत आगे कर इस फील्ड में, शायरी के मैदान में वो आगे चलकर तरक्की कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो शायरी की जो पैमाने हैं हमारे उस पर अमल करें। जो अभी जैसा कि इन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने कि वे अरूज सीखें, मुताल्ला करें। पुराने ज़माने में असातिज़ा कहा करते थे कि अगर आपको शायर बनना है तो कम से कम 5000 अशअर आपको याद करने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि शायरी में कहाँ ज़हाफ़ात आते हैं, कहाँ हमको गिराना है, हर्फ को कहाँ उठाना है, वतत क्या है, सबब क्या है, दूसरी जो अलामत है वो क्या। अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, सिर्फ किसी को बताकर या किसी उस्ताद को पटाकर गज़लें लिखवाएंगे तो वैसा नहीं चलने वाला है। आपकी ज़ाती मेहनत उर्दू सीखने के लिए ज़रूरी है। मैं गुज़िश्ता 35 साल से गैर उर्दू तबके के लोगों को उर्दू पढ़ा रहा हूँ, और जब गैर उर्दू तबके के लोग उर्दू पढ़ सकते हैं और उर्दू लिख भी सकते हैं और शायरी भी कर सकते हैं, तो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जिनके अंदर तड़प है, ललक है, लगन है, वो क्यों नहीं शायरी कर सकते हैं। मुझे आज इन शायरों में वाकई गालिब की रूह नज़र आई, और ये लोग मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कल चलकर उर्दू का नाम, गालिब का नाम और हम सब का नाम रोशन करेंगे। देखिए, उर्दू ज़ुबान जो है ये सबसे पहले तो किसी के मिटाने से मिट नहीं सकती। हमारे एक दोस्त है परवाज़ आज़मी, उन्होंने कहा था कि उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज़ जहाँ से। कमबख्त ने ये बात भी उर्दू में कही है। तो जो लोग उर्दू को मिटाने की बात करते हैं वो लोग खुद उर्दू में बात करते हैं, और उर्दू की मकबूलियत इन दिनों बढ़ती जा रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि UNO, जिसे अक़वाम मुत्तहदा कहा जाता है, उसकी अब तक के 5 सरकारी ज़ुबानें थी, लेकिन 2025 में जो उर्दू को 6ठी सरकारी ज़ुबान के तौर पर शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उर्दू क्या है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है किरेन रिजिजू ने कल या परसों बयान दिया उन्होंने कि उर्दू दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़ुबान है। और हाँ, तो मीठी ज़ुबान है, खूबसूरत ज़ुबान है। और आपने ऐवानों में देखा होगा कि जब MLAs और मंत्री जब अपनी बात कहने में अटक जाते हैं या उनके पास वक्त कम पड़ जाता है, तो वो वहाँ पर उर्दू गज़लों का सहारा लेते हैं, उर्दू अशार का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद जो है, उनकी आप कुछ वीडियोस देखिए जिसमें उन्होंने जो है बशीर बद्र की और दीगर शुरा की गज़लें और अशार का सहारा लिया। तो ज़ुबानें किसी के मिटाने से नहीं मिटती, और ज़ुबानें मज़हब की मोहताज नहीं होती है। जो लोग कहते हैं कि हम उर्दू को मिटा देंगे, वो मज़हब की बुनियाद पर कहते हैं। तो ज़ुबानें मज़हब की मोहताज नहीं होती है, मज़हब ज़ुबान का मोहताज होता है। और उर्दू जो है ये प्यार मोहब्बत की ज़ुबान है, ये एकता की ज़ुबान है, गंगा जमनी तहज़ीब की ज़ुबान है, ये दिलों को जोड़ने वाली ज़ुबान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही के फैसले में कहा था कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो यहाँ पर जो मंच
जो डाइस सजाया गया उसके ज़रिए भी यही पैगाम दिया गया कि उर्दू ज़ुबान मिटेंगी नहीं बल्कि मज़ीद फैलेंगी और बढ़ेगी। देखिए, जश्न हुनर मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ स्टेट में होता रहता है, मगर यकीनन गोवंडी की जो ये कोशिश है शबाना खान साहिबा की, वकील खान साहब की, यकीनन इसको कामयाब बनाने में गोवंडी के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, यहाँ के अदीबों का बहुत बड़ा हाथ है। और यकीन जानिए ये इस बात की दलील है कि 40% लोग जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ उर्दू ऑफ डिपार्टमेंट में 40% लोग गोवंडी के मौजूद हैं, ये इस बात की दलील है कि अदब का काम यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। और एक बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अखबार बयान करेंगे यहाँ के किस तरीके से तकसीम हो रहे हैं लोगों पर, कितनी क्वांटिटी में हो रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि वाकई में अदब की खिदमत कहाँ पे हो रही है, अदब के लोग कहाँ पर मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर से शबाना साहिबा का और वकील खान साहब को। इस तरीके के प्रोग्राम मुनक्किद करते रहें और हम सबसे जैसा भी होता रहेगा हम ज़रूर इसमें हाथ बताते रहेंगे। थैंक यू।